बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ होम। आप अगर अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल मालूम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये आपको डिजिटल मीटर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप देखें, यहाँ पर किलोवाट आवर्स मेंशन है। सॉरी, यहाँ पर किलोवाट आवर्स मेंशन है। ये रीडिंग आपको नज़र आ रही है। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं बिजली का बिल, तो वो हम किलोवाट आवर्स में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो पहले हम मीटर की रीडिंग लेते हैं, प्रीवियस मंथ रीडिंग, फिर उसके बाद करंट मंथ रीडिंग, तो दोनों को माइनस करते हैं तो किलोवाट आवर्स हमारे पास निकल आते हैं। ये वो एनर्जी होती है जो आपकी होम अप्लाइंसेस ने कंज्यूम की होती है। वो रीडिंग जो है ना आपके पास आती है, वो एनर्जी आपकी होम अप्लाइंसेस ने कंज्यूम की होती है। इसको हम पढ़ते हैं किलोवाट आवर्स, जैसे कि 6 किलोवाट आवर्स। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम यूनिट्स के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में, इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम किलोवाट आवर्स को यूनिट के इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों, अब मैं आपको एक बिल के बारे में बताता हूँ। ये बिल देखें, यहाँ से आप देखें बिल को कैसे रीड कर सकते हैं। ये मीटर बिल नज़र आ रहा है आपको। ये करंट रीडिंग है और फिर माइनस प्रीवियस रीडिंग है, मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 110 यूनिट्स ये शो कर रहा है। तो यूनिट्स ये यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद जियो प्राइस है 874.6। अब इसमें देखें, यहाँ पर सब्सिडी दी हुई है, एक यूनिट के ऊपर कितनी सब्सिडी दी हुई है, 6.110। इसी तरह नेपरा के जो टैरिफ हैं वो 13.850 हैं। इसके ऊपर हुकूमत ने कितनी सब्सिडी दी हुई है, 6.110। इसी तरह इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 7.740। ये प्राइस आपकी बन रही है एक यूनिट की सब्सिडी माइनस करने के बाद। तो इसको अगर हम 100 यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं तो ये आपका आंसर आएगा 774। ये 7.740 है जब 100 यूनिट्स के लिए है। जब 100 यूनिट से अगर आप जब क्रॉस कर जाएंगे तो वो 10.060 जो है ना वो प्राइस काउंट की जाएगी। ये नेपरा के टैरिफ्स हैं। 100 यूनिट्स तक प्राइस 6.110 है। उसके बाद प्राइस आ रही है दोस्तों 15 रुपीज़। दिस इज़ 10 यूनिट्स। तो ये आपकी आ जाएगी 10.06 मल्टीप्लाई बाय 10, 100.6। तो ये टोटल बिल आ जाएगा 874.6। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में इन्होंने शामिल किया हुआ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस। ये इन्होंने 327 है, 4.98 है, 56 है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में ही शामिल होंगे। तो ये टोटल आपके बन जाएंगे 1263। उसके बाद दोस्तों दूसरे चार्जेस हैं, लेस्को चार्जेस क्या हैं, 42.59 है, इक्विटी टैक्स है, टीवी फीस है, जनरल सेल्स टैक्स है, एफसी सरचार्ज है। ये सारे टैक्सेस जो आ रहे हैं वो लेस्को के हैं। ये भी इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये टोटल आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बिल आ जाएगा आपका 1568। तो इस तरीके से दोस्तों ये बिल उन्होंने डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें देखें, ये लेस्को आपको नज़र आ रहा है। लेस्को चार्जेस हैं 77.79। उसके बाद टैक्सेस हैं 22.29। तकरीबन 70% अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है तो 30% जो है ना वो टैक्सेस उसमें शामिल होंगे। ये एक जनरल सा आइडिया मैंने आपको दिया है। तो इस तरीके से आप बिजली के बिल जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
जी दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये टैरिफ लिस्ट की डिटेल है। जो जिस कंपनी से आप बिजली ले रहे हैं, जो कंपनी आपको बिजली सप्लाई कर रही है, उसकी टैरिफ की लिस्ट है। ये लेस्को की मैं आपको बता रहा हूँ। हर कंपनी जो है अपनी लिस्ट जो तैयार की होती है, इसमें आप देख सकते हैं अप टू 50 यूनिट्स जो है ना वो कॉस्ट कितनी होगी, 4 रुपीज़। इसी तरह अप टू 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 14.59। और उसके बाद फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स इसकी कॉस्ट कितनी है, 14.59। और 100 से अबव अगर जा रहे हैं 200 यूनिट्स तक, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 16.41। ये दोस्तों अगर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 200 से 300 यूनिट्स है, तो ये कॉस्ट कितनी आ गई है, 17.53। अब 400 से 500 यूनिट्स तक अगर आपकी कॉस्ट आ रही है, कंज्यूम बिजली यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट इतनी आ रही है। ये आपने यहाँ से जो है ना टैरिफ लिस्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अप टू 200 यूनिट्स कितनी यूनिट की कॉस्ट है, और अप टू 400 यूनिट की कॉस्ट कितनी है। इसी तरह दोस्तों 2 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स होते हैं। इसमें पीक आवर्स होते हैं और एक ऑफ पीक आवर्स। तो आपकी अप्लाइंसेस जो है ना वो चलती हैं ऑफ पीक आवर्स में और पीक आवर्स में। पीक आवर्स का जो टाइमिंग है वो तकरीबन 5 PM से 9 PM हर मंथ की यहाँ पर देखें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो है तकरीबन 4 आवर्स 6 to 10 PM, 7 PM to 11 PM। अगस्त में सितंबर टू नवंबर 6 PM to 10 PM। ये पीक आवर्स का टाइमिंग है। इसके अलावा जो बाकी टाइम बच जाता है 20 आवर्स दोस्तों, वो ऑफ पीक टाइमिंग में काउंट होते हैं। तो ये दो तरह की टाइमिंग है, ऑफ पीक टाइमिंग और पीक टाइमिंग। दोनों में यूनिट की कॉस्ट जो है ना वो डिफरेंट होती है। पीक आवर्स में यूनिट की कॉस्ट हाई होती है, ज़्यादा होती है, जबकि ऑफ पीक आवर्स में यूनिट की कॉस्ट कम होती है। तो ये दोस्तों आपने ज़हन में रखना है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बिजली का बिल फाइंड आउट करने के लिए। आपको यूनिट की कॉस्ट का पता होना चाहिए। आप अगर 200-300 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 से 100 यूनिट्स तक हम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 14 रुपीज़ है। उसके बाद 100 से 200 तक जाएंगे तो उसकी कॉस्ट 17 रुपीज़ है। इसी तरह 200 से 300 की तरफ जब जाएंगे तो उसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है। इस तरह जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है ना बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप यूनिट ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोस्तों फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का बिल फाइंड करने का। अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिसिटी फार्मूला वाट प्लस आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। आप जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं आप घर में यूज़ कर रहे हैं, आप फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, वो वाट कंज्यूम करती है दोस्तों। आपकी हर अप्लाइंसेस के ऊपर मेंशन होता है कि ये इतने वाट की है, ये इतने वाट की है, ये इतने वाट की है। तो आपने क्या करना है, उन सब की वाट्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ़ैन है, एक फ़ैन हम देखते हैं वो 25 वाट का है, 25 वाट का है। तो इसको क्या करेंगे हम 25 को, वो 25 वाट का बल्ब 6 आवर्स जो है ना वो डेली यूज़ होता है, ऑन रहता है। तो 6 आवर जब डेली ऑन रहता है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किलोवाट आवर्स में आ जाएगा। इसको हम यूनिट्स भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया 1 किलोवाट आवर्स और 1 यूनिट लेस्को इलेक्ट्रिसिटी प्राइस 15 रुपीज़ फॉर पीक आवर्स। इसी तरह फॉर ऑफ पीक आवर्स 12 AM टू 6 PM। ये ऑफ पीक आवर्स की टाइमिंग है दोस्तों। ऑफ पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 10 रुपीज़ है, ये हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का। अब हम दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मसलन आपके घर में एक LED बल्ब है, 4 बल्ब आपके घर में ऑन रहते हैं तकरीबन 7 घंटे,
और एक बल्ब जो है वो 25 वाट का है, 7 घंटे वो ऑन रहते हैं। और एक बल्ब जो है वो 25 वाट का है। अब देखें इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, तो पीक आवर्स इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्स। अब देखें दोस्तों ये फार्मूला है वाट मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ जाएगा 25, 4 बल्ब्स हैं तो ये 100 वाट बन जाएगा। 100 वाट अब यहाँ पर आ जाएगा 100 वाट। और पीक आवर्स में तकरीबन 4 घंटे हैं, 6 PM टू 10 PM। ये पीक आवर्स में हम इसकी पहले इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालेंगे। तो 4 आवर्स जो है ना इसको डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 किलो वाट आवर्स और 0.4 यूनिट्स। तो ये आ गए यूनिट्स आ गए हैं। इसके बाद इसको हम कितने का यूनिट्स पीक आवर्स में हम दे रहे हैं 15 रुपीज़ का। ये दोस्तों 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये कितना आ जाएगा 6 रुपीज़। पीक आवर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है वो 6 रुपीज़ आ रही है। इसी तरह ऑफ पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालेंगे। तकरीबन अगर ये 4 आवर्स पीक आवर्स हैं तो 3 आवर्स दोस्तों ऑफ पीक आवर्स में ऑन रहते हैं, 3 आवर्स। तो ये 100 वाट 4 बल्ब हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा तकरीबन 0.3 किलो वाट आवर्स आ जाएगा। ये ऑफ पीक किलोवाट आवर्स आ गए आपके पास। इसी तरह इसकी ऑफ पीक आवर्स की प्राइस कितनी है वो आप दे सकती हैं 10 रुपीज़ है। ऑफ पीक आवर्स की प्राइस है 10 रुपीज़। इसको 0.3 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 रुपीज़। तो अब क्या करेंगे हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे पीक आवर्स की और ऑफ पीक आवर्स की। तो पीक आवर्स की आई थी दोस्तों 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ और ऑफ पीक आवर्स की प्राइस आई है 3 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई है 8 रुपीज़। ये दोस्तों एक दिन की आपकी कॉस्ट निकल आएगी 8 रुपीज़ है। अब अगर आप पूरे महीने की निकालना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 240। 1 मंथ कॉस्ट आ जाएगी फॉर LED बल्ब 25 वाट एंड ऑन 7 आवर्स डेली। तो ये मंथली कॉस्ट आ जाएगी आपकी 240 रुपीज़। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बल्ब की जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। जी दोस्तों अब एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रिज की। एक फ्रिज दोस्तों जो है वो 400 वाट है और वो कितने यूनिट कंज्यूम करता है। अगर वो 24 आवर्स जो सर दोस्तों ऑन रहता है तो वो कितने यूनिट कंज्यूम करता है, वो कितने किलो वाट आवर्स एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है। तो दोस्तों ये फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करने का, वाट मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 400 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा तकरीबन दोस्तों 1.6 किलोवाट आवर्स। तो 1.6 किलोवाट आवर्स जो है ना वो एनर्जी कंज्यूम करता है 4 आवर्स में। पीक आवर्स में दोस्तों वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 1.46 किलोवाट आवर। अगर वो ये करता है तो 15 रुपीज़ का एक यूनिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 रुपीज़ आ जाएगा दोस्तों। पीक आवर्स में उस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाएगी 24 रुपीज़। इसी तरह दोस्तों ऑफ पीक आवर्स में हम निकालेंगे, बाकी 20 आवर्स जो है ना वो ऑफ पीक आवर्स हैं। जब देख रहे हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 8 किलोवाट आवर्स का मतलब है 20 आवर्स में वो 8 किलोवाट आवर्स एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों
10 से, क्योंकि 10 रुपीज़ का है ऑफ पीक आवर्स में, 10 रुपीज़ का है 1 यूनिट, तो 8 यूनिट कितने के होंगे वो दोस्तों तकरीबन आ जाएंगे 80 रुपीज़ के। ये 80 रुपीज़ के दोस्तों ये यूनिट आ गए हैं, ये ऑफ पीक के, और ऊपर आपने निकाले थे पीक आवर्स के, वो भी देख सकते हैं आप दोस्तों। 24 प्लस 80 ये आ जाएगा आपका 104 रुपीज़। एक दिन की कॉस्ट जो है वो आपकी फ्रिज की 104 है, तो 30 दिनों की कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 दिन से, तो 3120 आपकी फ्रिज की कॉस्ट आएगी। फ्रिज जो है ना वो आपकी इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है। और कितने यूनिट्स, 8 यूनिट्स यहाँ पर थे ऑफ पीक आवर्स में, और 1.6 यूनिट जो है ना वो पीक आवर्स में यूज़ कर रहा है, तो ये तकरीबन 9.6 यूनिट एक दिन में ही आपका फ्रिज जो है ना वो कंज्यूम कर रहा है। तो इसी तरह दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एसी है, एसी भी आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला है वाट मल्टीप्लाई बाय आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, तकरीबन 1500 वाट का जो है ना वो एसी है, और तकरीबन 6 आवर्स डेली जो है ना वो यूज़ होता है, ऑन रहता है। तो दोस्तों पीक आवर्स फॉर एग्जांपल 3 आवर्स हम पीक आवर्स ले लेते हैं और 3 आवर ऑफ पीक आवर्स ले लेते हैं, तो ये आएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा 4.5 किलोवाट आवर्स। आपका पीक आवर्स में इतने यूनिट्स जो है ना वो यूज़ करेगा। इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पीक आवर्स में जो है ना 1 यूनिट 15 रुपीज़ का है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.5 आ जाएगा। यानी कि पीक आवर्स में आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कितने की, 67.5 की। इसी तरह ऑफ पीक आवर्स में दोस्तों निकालेंगे आप 3 आवर्स, तो ये भी 4.5 आ जाएगा, 3 आवर्स 4.5, और लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 45 प्लस 67, ये आ जाएगा आपका 112 रुपीज़, 112, ये एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो अगर आप पूरे महीने की कॉस्ट निकालना चाहें तो 112 को आप मल्टीप्लाई करें 30 से, ये देखें दोस्तों 112 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगी 3360 रुपीज़, ये आ जाएगी आपकी मंथली कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगर एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ फ़ैन की है, जिस तरह आपने 4 LED बल्ब लिए थे, इसी तरह 3 रॉयल फ़ैन है, और हर एक जो है ना वो 70 वाट का है, और एक बल्ब जो है वो 70 वाट का है, और तकरीबन 14 आवर्स डेली जो है ना वो ऑन रहते हैं। अब 7 आवर्स तकरीबन जो है हम अगर कंसीडर कर लें, पीक आवर्स में कितने आवर्स ऑन रहते हैं, 10 आवर्स दोस्तों ऑफ पीक आवर्स 10 आवर्स हैं, और 4 आवर्स जो है ना वो ये 4 आवर्स जो है ना वो पीक आवर्स में अब ले रहे हैं हम, और ये चूँकि 3 बल्ब है तो ये आ जाएगा 210 आ जाएगा, टोटल वाट जो है ना वो 210 आ जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 0.84 किलोवाट आवर्स। ये पीक आवर्स में इतने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, तो अगर 15 रुपीज़ का यूनिट है पीक आवर्स में तो ये आ जाएगा 12.6 रुपीज़। इसी तरह ऑफ पीक आवर्स कितने यूज़ किए, 10 आवर्स, 10 आवर्स में अगर आप यूज़ किए हैं तो ये 210 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 2.1 किलोवाट आवर्स।
तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 21 रुपीज़। ये ऑफ पीक आवर्स में कितना आ जाएगा 21 और पीक आवर्स में 12। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा 33.6 आ जाएगी दोस्तों, एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी। अब ये एक दिन की कॉस्ट है, इसको हम 1 डे की कॉस्ट, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये तकरीबन 1000 रुपीज़ आ जाएगी। आपकी 3 पंखों की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ आ जाएगी। इसी तरह दोस्तों आप टीवी की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, सेम इसी तरह। ये मैंने आपको फार्मूला दिखाया और आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक कितने यूनिट यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 24 रुपीज़ है। ये 1 टीवी सेट 300 वाट, हाउ मैनी यूनिट्स कंज्यूम इफ़ इट इज़ ऑन फॉर 4 आवर्स डेली। तो अगर ये 4 घंटे ऑन रहता है और ये 300 वाट का है तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1.2 किलोवाट आवर्स। 300 मल्टीप्लाई बाई 4 आवर्स और डिवाइड बाई 1000 तो ये आ जाएगा 1.2 किलोवाट आवर्स। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये 18 आ जाएगा। उसके बाद ऑफ पीक्स में कितने टाइम रहता है, ये 2 आवर्स। 4 आवर्स हमने लिए थे पीक में और 2 आवर्स हमने लिए हैं ऑफ पीक में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0.6 किलोवाट आवर्स। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये 6 रुपीज़ आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 24 रुपीज़ एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी आपकी, एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह आप 1 मंथ की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये तकरीबन आ जाएगी 720 आ जाएगी। इसी तरह दोस्तों आप आयरन का भी निकाल सकते हैं। आयरन अगर 1000 वाट की है और 10 मिनट डेली अगर यूज़ होती है या 5 आवर्स पर मंथ, एक महीने में 5 आवर्स आप यूज़ करते हैं इस्त्री को, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये आप देख सकते हैं ऑफ पीक में। बिल्कुल उसी तरह आपने फाइंड आउट कर लेनी है दोस्तों। इसी तरह वॉशिंग मशीन की है सारी दोस्तों, आपने कैलकुलेट करने के बाद तो यूनिट जो है ना आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूनिट यूज़ किए हैं 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स यूज़ किए हैं। यह आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबको आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। सबको ऐड करने के बाद ये आपकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ जाएगी। आपने वॉशिंग मशीन यूज़ की है, आपने फ्रिज यूज़ किया, आपने फ़ैन यूज़ किए हैं, आपने एलईडी बल्ब यूज़ किया है, तो हर एक की आपने क्या करनी है, कॉस्ट निकाल ली हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट आ जाएगी आपकी। उसके बाद दोस्तों उस कॉस्ट में आपने टैक्सेस वगैरह ऐड करने हैं। तो ये टैक्सेस जो है ना बेसिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जनरल सेल्स टैक्स होता है उसमें। इसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस होते हैं। इसके अलावा एफसी सरचार्ज है। इसके अलावा AQTA टैक्स है। तकरीबन अगर 10,000 आपका बिल है तो इसमें तकरीबन 3000 जो है ना वो दोस्तों टैक्सीज चार्जेस वगैरह होंगे, और 7000 अगर कॉस्ट है तो 3000 जो है ना वो तकरीबन टैक्सेस वगैरह की मद में आपको देना पड़ेगा। तो ये जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक की कॉस्ट आपने निकाल कर सबको ऐडअप करना है और उसके बाद इसमें सारे टैक्सेस ऐड कर देने आपने। तकरीबन ये बात ज़हन में रखेंगे 70 और 30 की रेशो है। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।